माँ जी, वो कचरी पापड़ कहाँ पर रखे हुए हैं? आप उन्हें दे दीजिए, सब धूप में डाल देते हैं जिससे सूख जाए, वरना सब गीले ही रह जाएंगे तो फिर फ्राई नहीं होंगे अच्छे से। माँ जी, भंडार घर से उन्हें निकाल दीजिए ना, हम बाहर उन्हें सुखा दें। सब सूख चुका है, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों क्यों परेशान हो। निकाल दो जिससे उसी में से सूख जाए, बस जल्दी जल्दी से जाओ, तलो भूजो खाओ। मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों के लिए नहीं है, वो मेरी बेटी के पैसों से बना है, वो सिर्फ उसकी सास के लिए है। जब वो आएगी तब निकालूंगी, तब गिन कर तुम्हें दूंगी, उतने ही फ्राई करके उनको दे देना। मेरी बेटी की नाक नहीं कटनी चाहिए। माँ जी, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ, क्या हम उनकी सास के आगे सिर्फ यही 3-4 वैरायटी जो दीदी ने बनवाई है बस वही रखेंगे जो सपना दीदी ने बनवाई है? माँ जी, हमें कुछ और भी चीजें बना लेनी चाहिए, जैसे चावल की कचरी है, साबूदाने के पापड़ है और आलू की भी चिप्स वगैरह और थोड़ा बना लेनी चाहिए। अगर उनकी सास 2 दिन रुक गई तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? माँ जी, इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा चावल, थोड़ी आलू और दे दीजिए ना, जिससे थोड़े चिप्स विप्स काट लूं मैं और अच्छे से सुखा कर रख लिया जाए उन्हें। चल ठीक है, आज तुझे थोड़ा ज्यादा दे दूंगी, उसी में बना लेना कचरी पापड़। अब बस उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। हाँ, बात तो सही है, कचरी पापड़ तो बनाने ही पड़ेंगे, आखिर मेरी बेटी की इज्जत का जो सवाल है। ले बस, हो तो गया, दे तो दिया, इसी में जा खाना बना लेना और जो बचेगा उसका कचरी पापड़ बना देना। हो गया, अब चल निकल मेरे भंडार घर से। माँ जी, ये तो बहुत थोड़ा है, इसमें तो सिर्फ खाने भर को ही होगा। 3 आलू, इसमें कितने चिप्स और कितने पापड़ बनाएंगी हम? और इतना थोड़ा सा चावल, ये तो सिर्फ खाने भर का ही है। माँ जी, थोड़ा और नहीं मिल सकता क्या? अरे इतना बना दे कम से कम, कि जब सूखे तो सूख के थोड़े से वैसे भी हो जाते हैं, तो कम से कम कुछ रहे तो। इसमें हम क्या ही बना लेंगे, एक पन्नी पर भी नहीं आएगा सारा सब कुछ। तुम दोनों को ना सब थोड़ा ही लगता है, इतना बहुत है, इतने में सब हो जाएगा। जाओ खाना बना लो, जो बच्चे उसका कचरी पापड़ बनाओ। चलो जाओ, अब निकलो यहाँ से, इससे ज्यादा नहीं देना मुझे। चलो चलो, हटो हटो, मेरे भंडार घर से बाहर निकलो, चलो जाओ। देख रही हैं आप दीदी, इतने से चावल, इतनी सी दाल और ये इतनी 3 केवल आलू, इसमें हम आलू का पापड़ भी बनाएंगे, चिप्स भी बनाएंगे और चावल की कचरी भी बनाएंगे और खाने के लिए भी चावल बनाएंगे। हमारे हाथों में जादू की छड़ी जो है, माँ जी को ऐसा लगता है ना कि हम लोग हर चीज को दुगना डबल ट्रिपल कर लेते हैं। माँ जी पता नहीं क्यों नहीं समझती। क्या ही करेगी रितु, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, माँ जी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली। इसमें ही वो चाहती है कि हम इसी में कचरी पापड़ भी बना ले, इसी में खाना भी बना दे। आखिर कितनी बचत करें हम, करें क्या? माँ जी पता नहीं कब समझेंगी। तो हम क्या करेंगी दीदी, अगर हमने ये सारा सब कुछ, इसका सब कुछ खाना बना लिया तो हम कचरी पापड़ नहीं बना पाएंगे, और अगर इनका कचरी पापड़ बनाने के लिए निकाला तो हम भूखों मर जाएंगे यहाँ पर। बिना खाए पिए तो वैसे ही रहते हैं, अब थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है ना वो भी बंद हो जाएगा अगर हमने इसमें से कचरी पापड़ बनाने के लिए निकाले तो। तब तो एक ही काम हो सकता है रितु, एक काम कर, खाना बना ले पहले, खाना बनाना ज्यादा जरूरी है। बचेगा तो हम कचरी पापड़ बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। माँ जी ने जब इतना ही अनाज दिया है तो जितना बन पाएगा इसमें हम वही बनाएंगे, ठीक है? तो पहले खाना बना ले, फिर देखते हैं। आलू के पापड़ और आलू की चिप्स तो नहीं हो पाएगा, 3 ही आलू है, पूरा परिवार है खाने के लिए, इसी की सब्जी बनानी है। थोड़ा पानी डालकर रस वाली सब्जी बनाऊंगी, तब जाकर पूरे परिवार में हो पाएगी। 2-3 आलू इतने बड़े परिवार में देती है माँ जी, सूखी सब्जी तो कह हुई यहाँ बनती ही नहीं है। और अगर इसमें से भी मैं चिप्स और पापड़ के लिए निकालूंगी तो फिर बचेगा क्या? और वैसे भी सिर्फ 3 आलू में कौन से चिप्स और कौन से पापड़ बनाऊंगी मैं? हाँ तो रहने दे चिप्स और पापड़ बनाने को, हमारे नसीब में लिखा ही नहीं है, ना तो बाजार से कुछ आता है ना घर पे बनाने को ही मिलता है। हमें इसी तरह से खा पी कर जो थोड़ा बहुत मिलेगा उसी में मर जाना है। संतोष कर लूंगी मैं भी, तू भी संतोष कर ले, हमें नहीं बनाना कुछ भी, बस खाने को ही मिल जाए ना वही बहुत है। हे भगवान, क्या ही कहूँ, आजकल तो पैर में इतना दर्द रहता है कि क्या ही बताऊं। पाँव में इतना दर्द रहता है कि न ठीक से चला जाता है, न उठा जाता है, न लेटा ही जाता है। क्या बताऊं मैं तो बहुत परेशान हूँ। माँ तो कितना मना किया था आपको कि प्रयाग में जाकर संगम में नहाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो नहाना ही नहाना था। आप कह रही थी दूर दूर से लोग प्रयाग आ रहे हैं और मैं प्रयाग में रहते हुए भी संगम में न नहाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? गई आप नहाने, लग गई ना आपको ठंड। अब तो भी मुझे मत सुना, आज जा रही है ना तो घर अपनी, तो फिर
जाएगी क्या? हाँ माँ, मैं तो जा ही रही हूँ। अपना ख्याल रखना आप, और अपने तबीयत का भी ख्याल रखना। और मैंने जो आपको समझाया है, कोशिश करना उस बात पर अमल करने की। दोनों भाभियाँ आपकी बेटियाँ ही है, बस ये बात समझने की कोशिश करना आप। मेरी बेटियाँ चली गई, घर कितना सूना सूना लगने लगा मेरा। मेरी बेटी रहती है तो मुझे कितना अच्छा लगता है, एकदम घर से कहीं जाने का मन नहीं होता। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? हे भगवान, क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान, आ आ आ! अरे ये माँ जी को क्या हुआ? माँ जी गिर कैसे गई? मम्मी जी, आपको क्या हुआ? आप गिर कैसे गई? मम्मी जी, दीदी, मैं जल्दी से इन्हें फोन करती हूँ, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आए। मुझे लगता है माँ जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैं कब से इन्हें कह रही थी कि माँ जी आराम करिए, पर ये मानती ही नहीं मेरी बात। क्या ही कहूँ मैं, अपने लिए भी अपने पैसे नहीं खर्च करती। मैंने इन्हें कब से कहा था कि माँ जी कम से कम डॉक्टर को दिखा आइए, पर माँ जी तैयार ही नहीं हुई। अरे डॉक्टर साहब, हुआ क्या है मेरी माँ को? ये कब तक ठीक हो जाएंगी? क्या हुआ क्या है इन्हें? अरे भाई, कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है। आपकी मम्मी को ठंडी लग गई थी, जुकाम बुखार था, और इस हालत में इन्हें थोड़ी दवाई वाई लेनी चाहिए थी, खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। कमजोरी आ गई, इसी वजह से चक्कर आ गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, बस इतनी सी बात है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें खाना वाना खिला के दवाई खिलाओ, जल्दी ही आराम मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भैया मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम दोनों माँ के पास ही रहना, माँ का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। पता नहीं माँ जी को कब तक होश आएगा, कितनी बीमार हो गई है। अरे भाई ये क्या है? आप चाहते नहीं कि आपकी माँ जिंदा रहे? अभी अभी तो इन्हें दवाइयां देकर गया था, आप लोगों ने इन्हें दवाइयां नहीं खिलाई। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? कहीं आप लोग अपनी माँ को मारने वारने के फिराक में तो नहीं हो? इस बार फिर दवाइयां देकर जा रहा हूँ, जैसे ही ये होश में आए इन्हें तुरंत खिला दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले इन्हें होश में आने की दवाई लेकर देकर गया था, आप लोगों ने इन्हें दवाई नहीं खिलाई। पता नहीं कैसे परिवार वाले हैं। आजकल तो कोई भी अपने बुढ़े बुढ़िया को जिंदा देखना ही नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो सुलट जाए और इनका राज हो जाए घर में, खास तौर पर बहुएं घर की। अरे जब वो डॉक्टर दवाई देकर गया था तो तुमने माँ को दवाइयां क्यों नहीं खिलाई? आखिर चाहती क्या हो? कर क्या रही थी तुम? हाँ, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है तुम्हारी। एक घर की बड़ी बहू हो, मान लो अगर छोटी बहू ने नहीं किया तो क्या तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था? कर क्या रही थी तुम? माँ थोड़ी देर को तो होश में आई रही होंगी ना, दवाइयां क्यों नहीं दी उन्हें? हम क्या करते? आप पहले हम पर गुस्सा हो रहे हैं, पहले ये तो सोचिए घर में यहाँ खाने के लिए है क्या? माँ जी को दवाई देने से पहले डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें खाना खिला देना। कहाँ से खिलाए हम खाना? भंडार घर पे तो ताला लटक रहा है ना, वहाँ से अनाज मिला नहीं है, तो आज घर में बना ही क्या है जो हम माँ जी को खिलाकर इन्हें दवाइयाँ खिलाएं? बताइए आप। क्या घर में कुछ है ही नहीं खाने को? नहीं है, रोज माँ जी ही तो अनाज निकाल कर देती है, तभी तो खाना बनता है। आज माँ जी ने अनाज निकाल कर दिया ही नहीं तो बनेगा क्या? कुछ नहीं बना है, सुबह से हम दोनों भी वैसे ही हैं। चलो, माँ के लिए हम अभी कुछ नाश्ता पैक करवा कर भेज देते हैं। तुम उसे माँ को खिलाकर उन्हें दवाइयाँ खिला देना, और बंटी को स्कूल से लाते वक्त मैं और बंटी हम लोग रास्ते में ही कुछ खा लेंगे, है ना छोटे? चलो चलते हैं। वाह रे दुनिया, देख रही है दीदी, इनको अपनी माँ की चिंता है, अपने बेटे की चिंता है, बस हमारी चिंता किसी को नहीं है। अपना खा लेंगे बाहर दो के दोनों भाई, अपने बेटे को खिला देंगे, माँ जी के लिए पैक करवा कर भेज देंगे, पर हमारे लिए कोई कुछ नहीं भेजेगा। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें बस जिंदा रहने भर को भी खाने को नहीं मिलेगा अब इस घर में। माँ जी पूरे दिन से बेहोश है, हमने कुछ भी नहीं खाया है, ना ही भंडार घर से कोई अनाज निकला है, पर हमारे पतियों को ही हमारी कोई चिंता नहीं है। ये अपना बाहर से खा लेंगे, पर हम क्या खाएंगे इसकी चिंता इन्होंने नहीं की। क्या करेगी रितु, सब ऐसे ही होते हैं दुनिया में, पर हम करें क्या? सुबह से हम खाली पेट है, ऐसे तो गैस बन जाएगी, फिर हमारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और माँ जी की इस अवस्था में इनकी सेवा करने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्या करें हम? दीदी, शादी में निमंत्रण में मुझे कुछ पैसे मिले थे, उन पैसों को मैंने बचा कर रखा हुआ था। उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे देकर मैं भी कुछ मंगा लेती हूँ, हम दोनों भी खा लेते हैं, वरना हमारा तो कोई यहाँ पूछने वाला ही नहीं है, चाहे हम भूखे ही मर जाएं। ठीक है, तू लाकर पैसे मुझे दे दे, मैं श्याम से कहकर मंगवा लेती हूँ, चाय नाश्ता कुछ हम लोग भी कर लेते हैं। ज्यादा पैसे मत लेना, थोड़े पैसों में ही काम चला लेंगे, कुछ पैसे अपने पास बचा कर भी रखने चाहिए, इसलिए थोड़े पैसे ही लाना, उसी में से चाय और ब्रेड वेड मंगा लेते हैं, खाकर कम से कम हमारे गैस तो नहीं बनेगी। हाँ, और थोड़ी भूख भी मिट जाएगी। माँ जी होश में आइए ना, माँ जी।
इतना बुखार चढ़ा था, इतना हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, उठा चला नहीं जा रहा है। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपको होश आ गया? 2 दिन बाद आपको होश आया है माँ जी। कैसी तबीयत है अब आपकी माँ जी? आपको कमजोरी महसूस हो रही होगी है ना? नहीं राम भरोसे की बिटिया, मेरे अंदर ना वो डॉक्टर एनर्जी का इंजेक्शन लगा कर गया था। मन तो कर रहा है कि उठ के नाचूं मैं। 2 दिन से अपनी सास को कुछ ठीक से खाने पीने को नहीं दिया। पता नहीं क्या वो तेल में लिपटा हुआ पराठा रोज ले आकर ठूस देती थी मुंह में और दवाइयां डाल देती थी। अरे मेरी तबीयत खराब थी, मर नहीं गई थी मैं, जो उल्टा सीधा कुछ भी खिला देगी मुझे। अरे तुझे मुझे ढंग से खाना नहीं खिलाया क्या मुझे? सोच रही थी कि 2 दिन सास अगर बेड पर पड़ी है, इसी बेड पर पड़े पड़े मर ही जाए तो अच्छा है ना, कुछ खिलाना ना पड़े उसे। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? भंडार घर से अनाज निकाल कर देना तो आपका काम था ना। अब जब भंडार घर से कोई अनाज निकाल ही नहीं सकता तो हम खाना क्या बनाएंगी? 2 दिन से तो हमने भी कुछ नहीं खाया है, हम भी तो भूखे हैं। हाँ माँ जी, आपके लिए तो आपके बेटे कम से कम पराठा पैक करा कर भिजा देते थे, हमारे लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्या? हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी कि भंडार घर से अनाज निकाल कर देना तो मेरा काम था। चलो मैं निकाल कर देती हूँ, कुछ बना लो तुम दोनों। हाँ घर में खाना बन जाए कम से कम 2 दिन बाद ही सही। इतनी कमजोरी महसूस हो रही है, पर चलो कुछ निकाल कर दे दूं, वरना आज भी खाने को नहीं मिलेगा कुछ। सांप ने काट लिया मुझे। हाय मैं तो मर गई। 4 दिन बाद। माँ अब कैसी तबीयत है आपकी? अब आपको कैसा लग रहा है माँ? भगवान की बहुत बहुत लाख लाख कृपा आप बच गई माँ, वरना वो सांप तो बहुत जहरीला था। कहीं आपको कुछ हो जाता माँ तो हम लोग क्या करते? हम तो जिंदगी भर को बर्बाद हो जाते हैं ना माँ। क्यों करती है आप माँ ऐसा? अपने लिए जान का जोखिम बनाकर क्यों रखा हुआ है आपने? मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा, पता नहीं भंडार घर में सांप कहाँ से घुस गया। मैं तो भंडार घर में हमेशा ताला लगा कर रखती हूँ, दरवाजा पूरी तरह से बंद होता है। सांप कहाँ से चला गया वहाँ पर? हाँ माँ, क्योंकि आपका ध्यान ना सिर्फ दरवाजे और ताले पर ही रहता है। कभी आपने गौर करने की कोशिश की कि खिड़कियों में लगी हुई जालियां वो सब जंग खाकर टूट चुकी है? उसी जंग खाकर टूटी हुई जाली के अंदर से सांप घुसकर आया था और वो आकर चुपचाप से उन्हीं अनाज के बोरों के बीच में घुसकर बैठ गया। और जब आप अनाज लेने गई ना तो उसने आपको डस लिया। माँ अगर आप भाभियों को उस भंडार घर की चाबी दी होती आपने, वो वहाँ पर साफ सफाई करती तो कब जाली टूटी उन्हें पता चलता, जाली को ठीक करवाती वो। पर आपको तो सिर्फ भंडार घर के ताले की परवाह थी ना कि वहाँ पर ताला लगा रहे। माँ क्यों नहीं समझती आप? क्यों आप अपनी जान के लिए जोखिम इकट्ठा करके रखती हो माँ? अगर आपको कुछ हो जाता आज सोचो तो हम लोग क्या करते? हम सब तो बर्बाद हो जाते हैं ना माँ। माँ आप चाहती क्या हो? क्यों आप भाभियों के सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती? अगर आपको कुछ हो जाता आज तो फिर कौन देखता घर की जिम्मेदारी? वही दोनों तो। माँ उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्या? अगर उन्हें कुछ आएगा ही नहीं तो आगे चलकर वो कैसे कुछ संभालेंगी? माँ भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप 100 साल जियो माँ, पर मैं चाहती हूँ आप जिम्मेदारियों के बोझ तले मत जियो। आप जियो, आजादी से जियो, खुशी से जियो, हर परिवार का हर सदस्य आपका सहयोग कर सके माँ। माँ प्लीज माँ, आप मेरी बात समझ लो। आप तो सही कह रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझना चाहिए था। इंसान अपनी छाती पर लाद कर सब कुछ लेकर नहीं जाता, जो भी कमाता है यही दुनिया में रखा रह जाता है, और फिर वो सब कमाई तो मेरे बच्चों की है। अगर मेरे बच्चे ही सुखी नहीं रहेंगे तो पैसे रखकर क्या ही कर लूंगी मैं? मेरी बहुएं मेरी इतनी सेवा करती हैं, दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती हैं, जो भी कह देती हूँ सब चुपचाप से सुन लेती हैं, तब पर भी मैं उन्हें भरपेट खाने तक को नहीं देती। आखिर उस कमाई पर उनका भी तो अधिकार है, उन अनाजों पर, उन सब चीजों पर उनका भी तो अधिकार है, उनके भी पतियों की तो कमाई है ये। मैं क्या करूं बेटा, मुझसे पता नहीं कैसे ही गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। माँ अगर आपको वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस आप एक काम करो, जो आपने भाभियों से छीना है ना उन्हें वापस कर दो। देखना आप जिम्मेदारियों के बोझ से जैसे ही आप हट जाओगी ना, आप खुश रहने लगोगी माँ, और हमेशा सुखी रहोगी। माँ जी कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक तो है ना? सांप ने आपको डसा क्या माँ जी? हम लोग तो डर ही गए थे। भगवान मेरी माँ जी को लंबी उम्र दे, 200 साल जिए मेरी माँ। अरे शिवराम की बिटिया, मैंने तो सोचा था कि तू मेरे मरने की दुआएं करती है, तू तो मुझे जिंदा देखना चाहती है। मेरी गलती, मैंने अपनी बहुओं को बहुत सताया, माफ कर दो मुझे तुम दोनों।
आज मैं वो भंडार घर का ताला ना खुद तोड़ूंगी। अब उस घर में कभी भी ताला नहीं लगेगा। वो भंडार घर खुला रहेगा हमेशा। तुम दोनों जब चाहो जो चाहो सामान लेकर उसमें से बना सकती हो, पका सकती हो। जैसे मन करे वैसे घर की गृहस्थी चलाओ। बच्चियों, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुओं को हमेशा गैरों के घर से आई हुई लड़कियां समझा, उन्हें इंसान तक नहीं समझा। मुझे माफ कर देना तुम दोनों। मैं अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सब घर में जो कुछ भी है सब सबका है। जितना मेरा है उतना ही तुम दोनों का भी है। माफ कर देना अपनी सास को। आज से वो भंडार घर तुम दोनों के लिए भी हमेशा खुला रहेगा। देख ले बेटी, अब मैं इन्हें अपनी बेटियां ही समझूंगी। इन्हें मैं हमेशा तेरे बराबर ही देखूंगी। माफ कर देना मुझे। तुम सब सही समझाती थी मुझे हमेशा, मैं ही नहीं समझ पाती थी बेटी। पर यही नहीं माँ, इन्हें आजादी भी तो कि ये बाहर घूम फिर सके, एंजॉय कर सके और सामान खरीद सके, बाजार जा सके। माँ, ये कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जिन्हें लाकर घर में बांध लिया जाए। ये इंसान है। इन्हें भी बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का, अपने शौक श्रृंगार का सामान खरीदने का अधिकार है ना माँ? ठीक है बेटा, ये दोनों भी बाजार जा सकती है, तेरी तरह बाहर घूम फिर सकती है। लेकिन अभी इन दोनों को इतनी नॉलेज नहीं है। क्या है ना कि मैं कभी इन दोनों को अपने साथ लेकर बाजार नहीं गई, तो इसलिए तू एक बार इन्हें अपने साथ लेकर चली जाना। फिर ये दोनों सीख लेंगी, फिर ये दोनों हमेशा जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अब इन दोनों को भी नहीं टोकूंगी। हमेशा इन्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। माँ, थैंक यू सो मच माँ। आज हमें लग रहा है कि ये घर हमारा अपना है। हम यहाँ पे कोई लाई हुई नौकरानियां नहीं है, बल्कि हम भी इंसान हैं, अपनी माँ की बेटियां हैं। मेरे इतने सही बात से तूने मुझे अपनी माँ मान लिया। देखिए ना माँ, हम बाजार से कितनी रंग बिरंगी ढेर सारी चूड़ियां लेकर आए हैं। आप हमेशा, आपके हाथों में यही पीले रंग की यही सारी चूड़ियां रहती है, इसीलिए हम आपके लिए इतनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर आए हैं। आप जिस दिन जो सी साड़ी पहनना ना माँ, उससे मिलाकर चूड़ियां पहनना, बहुत अच्छा लगेगा। अरे बेटा, तुम दोनों को बाजार भेजा था कि अपने शौक श्रृंगार का सामान खरीद सको, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों मेरे लिए ही सामान लेकर चली आओ। पैसे भी दिए थे तुम दोनों को, इसलिए कि तुम दोनों जाकर अपने अपने लिए सामान खरीद कर लाओ। तुम दोनों तो यहाँ मेरी ही शॉपिंग करके लेकर चली आई। नहीं माँ, हमने अपने लिए भी खरीदी ही चूड़ियाँ, अभी आपको दिखाएंगे हम। ये तो आपके लिए है, इसी तरह की हमने अपने लिए भी खरीदी है। हाँ, ये अच्छा किया तुम दोनों ने। और ये माँ, मेरा अरे ये ना माँ, ये भाभी का मंगलसूत्र है, छोटी भाभी का, ऋतु भाभी का। उनका मंगलसूत्र टूटा हुआ था, बनवाने के लिए परेशान हो रही थी। मैंने बनवा दिया है माँ, देखो ना, ठीक लग रहा है ना, जुड़ गया पूरी तरह से। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से जुड़वा दिया तुमने। बहू, तुम दोनों ने तो सीख ली होगी ना कि कहाँ से कौन सा सामान खरीदना है, कैसे शॉपिंग करनी है, सब आ गया तुम दोनों को? हाँ माँ, हमने अच्छे से सीख लिया कि कौन सी दुकान से कितने में क्या खरीदना है। पर माँ, कभी आप भी हमारे साथ चलो ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप भी हमें कुछ सिखा देना। आपके साथ शॉपिंग करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। फिर वहाँ से शॉपिंग करेंगे, फिर कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे, आप, मैं, ऋतु और सपना दीदी, हम लोग सब साथ में चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खा कर आएंगे, है ना माँ जी? खूब एंजॉय करेंगे। अरे नहीं बेटा, मैं शॉपिंग पे ना जाऊं, इसीलिए तो इतना सब कुछ किया है मैंने। तुम दोनों सीख लो, मुझे ना जाना पड़े। और तुम दोनों अभी भी मुझे ही भेजने की फिराक में हो। मैं नहीं अब जा पाऊंगी शॉपिंग वॉपिंग करने। अपनी सपना दीदी को लेकर जाना जब मन करे तुम, नहीं तो तुम दोनों कौन सी अकेले हो, एक दूसरे के साथ चली जाना अगर सपना ना आ पाए तो, है ना बेटियों? हाँ भाभी, अब आप दोनों भी एक दूसरे के साथ तो जा ही सकती हो शॉपिंग करने। मैं तो हमेशा आ नहीं पाऊंगी, लेकिन जब मैं आऊंगी तब मैं आप दोनों के साथ चलूंगी। ठीक है दीदी। अच्छा माँ, अब मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पर, मैं चलती हूँ अपने घर। मेरे घर पर भी मेरी ननद आने वाली है, उनका परिवार आने वाला है, मुझे वहाँ पर होना भी जरूरी है। घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी सासू माँ अकेले है। मैं चाहती हूँ कि चलकर उनकी थोड़ी मदद करवा दूँ। अच्छा माँ, मैं निकलती हूँ। बेटी, तू जा तो जरूर रही है, पर मैं तुझे हमेशा की तरह आज भी आशीर्वाद देती हूँ। मेरी बिटिया हमेशा खुश रहे। तेरी वजह से मेरा घर सुधर गया, मेरे घर में इतनी सारी खुशियाँ आ गई। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद ना आज मुझे आजादी का अनुभव हो रहा है। अब मैं भी आराम से पूजा पाठ कर सकूंगी, भगवान में थोड़ा मन लगा सकूंगी। क्या ये घर के
पंचायत में अपना दिमाग लगाए रखती थी, कोई फायदा भी नहीं होता था उससे मुझे, बस हरदम दिमाग में डर लगा रहता था। आज मैं सब कुछ अपनी बहुओं पर छोड़कर इन्हें जिम्मेदारियां सिखाकर बहुत ही मुक्त और अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मेरी बच्ची की वजह से। बेटी तो बहुत समझदार है सपना, तेरी समझदारी की वजह से ही आज मेरा घर परिवार सुधर गया, सब कुछ अच्छा हो गया। मुझे बहुओं के रूप में मेरी बेटियां मिल गई जो मेरी इतनी सेवा देखभाल सब कुछ करती है, और मैं भी अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। बेटा सब कुछ तेरी वजह से। जिस घर में तुझ जैसी समझदार ननद हो ना, उस घर की भाभियां, उस घर की माएं हमेशा खुश रहेंगी। माँ, ये तो मेरा फर्ज है, आखिर इस घर की बेटी हूँ मैं। मेरा हमेशा फर्ज बनता है कि मैं अपने दोनों घरों की जिम्मेदारियां बराबर से उठाऊं, चाहे वो मेरा ससुराल हो चाहे मेरा मायका हो। दोनों जगह खुशहाली रहेगी तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही रहूंगी ना माँ। अच्छा माँ, अच्छा भाभी, अच्छा छोटी भाभी, चलती हूँ मैं, बाय बाय। है ना दोस्तों, आप सबको दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।